नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, नौकरी की लेकर आया हूँ। CME यानी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, आप लोग जानते ही हैं। इसमें ITI वाले बच्चों के लिए भी नौकरी है और नॉन ITI वाले बच्चों के लिए भी नौकरी है। इसमें कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, तो ध्यान रखना जिसमें आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें जब भरेंगे तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हायर क्वालिफिकेशन मेंशन मत करना। जितनी रिक्वायर्ड है, जितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उतना ही मेंशन करना। ज़्यादा मेंशन करने से आप लोगों को आगे चीज़ों की परेशानियां होती है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने से पहले मैं आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे ले जाके इनका फॉर्म और इनका एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ कहाँ पर है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे ये जो है अनऑथेंटिक अपडेट है आप लोगों के लिए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो मैं एक ही लिंक आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग ये चीज़ें जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ईजिली निकाल लें। मैं एक एक करके पोस्ट आप लोगों को समझाऊंगा। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 119 के आसपास टोटल वैकेंसीज है, जिसमें जो है 80 के लिए किसी कैटेगरी में नहीं है। जैसे अगर आप लोगों के लिए मल्टीपल कैटेगरीज होती है, किसी में UR नहीं है, किसी में OBC नहीं है, किसी में ST नहीं है, तो आप देख लेना जो आप लोगों की कैटेगरी है उसी में आप लोग अप्लाई करना। अगर OBC SC ST की वैकेंसी नहीं है तो आप UR में जाके एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए आप लोगों को डिग्री चाहिए कॉमर्स में, यूनिवर्सिटी से इक्वल क्वालिफिकेशन चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस साथ में चाहिए, गवर्नमेंट से या सेमी गवर्नमेंट से या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10वीं पास चाहिए, ITI आपका क्लियर होना चाहिए और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। वैकेंसी आप लोग देख ले किस में आप लोगों को दे रखी है। जैसे इसमें जो है मैंने बताया कि OBC की वैकेंसी दे रखी है। मैं समझ सकता हूं कि वैकेंसी का काउंट बहुत कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है। डिपार्टमेंट जिस तरीके से चीज़ें निकालता है मुझे वही आप लोगों को बताने पड़ती है। लेकिन जो नॉन ITI वाली पोस्ट है उसमें एक में आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा काउंट दे रखा है। बाकी ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और पुणे वाले जो बच्चे हैं, पुणे वालों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि आपके एरिया की वैकेंसी है। और बाकी बाद में डिसाइड करना एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं जाना, फॉर्म फिल कर दो। पैसा आप लोगों का ज़्यादा लगना नहीं है, लगना क्या, लगना ही नहीं है पैसा आप लोगों का। सीनियर मैकेनिक के लिए आप लोगों का यहाँ पर जो है इन्होंने 10वीं पास मांगा है और सर्टिफिकेट इन क्राफ्टमैनशिप इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक IC इंजन। ये क्राफ्टमैनशिप जो है इसे कोई एडिशनल मत समझो, एक तरीके का यहाँ पर ये ITI का क्राइटेरिया है। मोटर मैकेनिक आप लोगों ने सुना है, मोटर मैकेनिक के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। उसके बाद मैकेनिक माइंडर लिथो ऑफसेट जो होता है उसमें 10वीं पास आप लोगों को चाहिए और शुड नो प्रिंटिंग इन कलर विद करेक्ट रजिस्ट्रेशन, सेटिंग ऑफ इंकिंग रोलर्स, तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। वैकेंसी आप लोग इसमें देख लेना। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप लोगों को BSc मांगा है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। आगे बढ़ते, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास मांगा है और टाइपिंग की स्पीड मांगी हुई है, एक्सपीरियंस कोई अलग से नहीं मांगा। स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास मांगा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, इसको आप लोग गौर कर लेना। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं पास मांगा है और आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल स्टेट गवर्नमेंट से। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए ड्राइविंग व्हीकल में। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 12वीं पास होना है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है और डिजायरेबल ये क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये नहीं है तो आप इन 2 के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सैंड आप लोगों का मॉडलर है इसमें 10वीं पास मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कुक के लिए 10वीं पास मांगा है और मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन कुकिंग आपके पास होना चाहिए, रेप्यूटेड होटल से या मैस से, लेकिन आपके पास रिलीवेंट सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। फिटर जनरल में सिंपल फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस फिटर वाले, इसको अलग मत समझना क्राफ्टमैनशिप को। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, चाहे वो प्राइवेट से हो गवर्नमेंट से हो, लेकिन आपके पास रिलीवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें फिटर का काम आप लोगों को सिखाया होना चाहिए। आप लोगों का माउल्डर की जो पोस्ट है इसमें 10वीं पास चाहिए और साथ में यहाँ पर जो है इन्होंने एक्सपीरियंस की डिमांड रखी है 1 ईयर की। कारपेंटर के लिए यहाँ पर सिंपल 10वीं पास मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं पास मांगा है, ITI आपके पास होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ST में 1 है, OBC में 1 है, UR वाले नहीं कर पाएंगे। मैकेनिक वुड वर्किंग में 10वीं पास आप लोगों को होना है और 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रिलीवेंट ट्रेड में मांगा है।
ब्लैक स्मिथ में शीट मेटल वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसकी प्रॉपर जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ब्लैक स्मिथ से है तो आप लोग अप्लाई करना। 10th प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस और ITI का सर्टिफिकेट भी साथ में। पेंटर के लिए 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आप लोगों का इंजन आर्टिफिशियर जो है इसमें 10वीं पास आपको चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्टोरमैन के लिए 10वीं पास चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी के लिए 10वीं पास चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जिसमें मैं बोल रहा था कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, इसमें 49 पोस्ट है टोटल, ध्यान रखना। तो जो बच्चे सिंपल हैं जैसे कि 10वीं पास वाले और आपकी ट्रेड यहाँ पर नहीं है तो आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कई बार मैं आपको नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कई ITI की नौकरी वाले डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस भी पूछते हैं। अगर आप इन कैटेगरी में घुसते हैं, जैसे MTS वाली पोस्ट हो गई जो SSC MTS है, या फिर जो आप लोगों की NDA की पोस्ट निकली थी वो हो गई जिसमें सिंपल 10वीं पास मांगा है, BRO हो गया। इसमें क्या है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब ITI की वैकेंसी आती है तो उसमें जो है आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप बस अपना टेक्निकल पे फोकस करो, आपका काम वहाँ पर चल जाता है। तो आप अगर 1-2 एग्ज़ाम दे दोगे ITI की वैकेंसीज में जाने से पहले तो नॉन टेक्निकल पार्ट आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 49 पोस्ट है, इसमें कम नहीं है, आप लोग इस पर देख लेना। लास्कर के लिए भी इन्होंने सिंपल 10वीं पास मांगा है और अदर क्राइटेरिया नहीं है। इसमें 13 वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है 62 पोस्ट ऐसी है जिसमें आप लोगों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बाकी ऊपर आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, इसमें आपको का रिटन एग्ज़ाम होता है और स्किल टेस्ट भी होता है। स्किल टेस्ट हर ट्रेड के लिए नहीं होगा, हर पोस्ट के लिए नहीं होगा। कुछ चुनिंदा चीज़ें जो आप लोगों को दे रखी है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पर आप लोगों को जो है मैं इसका एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो भी आपको दे दूंगा। एक ही लिंक पे जाके दोनों चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को समस्या ना हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूँ। एज 18 से 25 साल आप लोगों की होगी और जो रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और ये 18 से 30 साल का क्राइटेरिया है। ये ओड GDE वाले होते हैं उनके लिए क्राइटेरिया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 4 मार्च मैंने आप लोगों को बता दिया है, 4 मार्च होगा। इसमें आप लोगों की स्क्रीनिंग होगी, यानी पहले आप लोग शॉर्टलिस्ट होंगे जैसे BRO में होते हैं। आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, सबका एडमिट कार्ड नहीं आता। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल होगा। यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। और यहाँ पर आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन सेंटर पुणे में ही होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पुणे महाराष्ट्र में आपका होगा। तो आप देख लेना, अप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर करना। बाकी वैकेंसीज तो बहुत अच्छी है। ITI वाले बच्चों को एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है। एक लास्कर और MTS की वैकेंसी है जिसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है और अन्य क्राइटेरिया भी नहीं मांगा है। सिंपल 10th के बेस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है किस बेसिस पे है। और यहाँ पर जो है आप लोगों का जो स्किल टेस्ट होगा किस किस के लिए होगा, यहाँ पर दी रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट LDC CME ORD GDE एंड कुक पोस्ट बेस्ड ऑन दियर कैटेगरी एंड मेरिट इन दी रिटन टेस्ट। तो ये जो है आप लोगों को इनके लिए उसके लिए बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। बाकी के लिए स्किल टेस्ट जो है आई थिंक इन्होंने नहीं रखा। बाकी दी स्किल टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट बीइंग ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि मेरिट आपकी रिटन एग्जाम के बेस पर होगी जैसे आपकी DRDO में क्राइटेरिया बना था, सेम वही क्राइटेरिया है इसका। बाकी आप चाहते हो इसके फॉर्म का क्राइटेरिया आप लोगों को बताऊं कैसे फॉर्म फिल करना है, तो मुझे आप लोग एक कमेंट कर देना ताकि मैं इसके फॉर्म की वीडियो आप लोगों को बता सकूं। और फ़ी की बात करें तो फ़ी तो आप लोगों के लिए नहीं दिख रही है, मैंने नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से देख लिया है। वैसे भी पैसा आप लोगों का लगना नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग भर लेना। बाकी जो मुंबई महाराष्ट्र जो आप लोगों के पुणे के बच्चे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भर दो फॉर्म, क्योंकि जो है आप लोगों का सेंटर तो वहीं के वहीं जाना है और कोई दिक्कत नहीं होनी है। बाकी कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। और फॉर्म का क्राइटेरिया आप लोगों को मैं जल्द से जल्द बताता हूँ। और हार्ड कॉपी ऑफ द PDF जनरेटेड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली काउंटर साइंड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, तो इस पर भी आप लोगों को चर्चा करके दे दूंगा जब फॉर्म की वीडियो हम लोग बनाएंगे। बाकी आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। फिर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है, आप लोग बेझिझक कमेंट में जो है चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप इन टच।